तो अपना टॉपिक चालू करें, अलाउंस। सुनो, अलाउंस मतलब अभी मैंने क्या बोला, फिक्स अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया और बोला ये अमाउंट पकड़ो, खर्च करो मत करो, अब ये आपके ऊपर है ना। तो बच्चों अब अलाउंस के अंदर समझो, अलाउंस 3 तरह के होते हैं। कुछ अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं जिस पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती। कुछ अमाउंट पार्टली टैक्सेबल होते हैं, पार्टली समझ गए होंगे, कुछ लिमिट तक टैक्सेबल, बचा हुआ एग्जेम्प्ट। और कुछ अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ये वो अलाउंस होते हैं बच्चों जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज में नहीं आते। तो जो अलाउंस अपन नहीं पढ़ेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल में ही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं। जैसे कि फुल्ली एग्जाम में सुनिएगा, 4 ऐसे लोग हैं, मैंने अलाउंस नहीं बोला, 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का अलाउंस मिले। ठीक है, और बच्चों क्या होता है प्रैक्टिकली, मैं ये जो 4 लोगों के नाम पढ़ाऊंगा ना, उसमें कुछ बच्चों को लगता है इन चारों को टैक्स ही नहीं लगता। मैंने ऐसा नहीं बोला, इन 4 लोगों को अलाउंस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी चीजों पे तो बाकी वाले कानून ही लगेंगे। तो सुनो, फर्स्ट पॉइंट, ये कौन 4 एक तरह से खुश नसीब लोग हैं जिनको किसी भी अलाउंस पर टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। सेकेंड, मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस वगैरह बनते हैं ना वो लोग, तो वो लोग चाहे वो रिटायर्ड हो उनको अलाउंस मिले, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन मिशन, सुना होगा, यूनाइटेड नेशन मिशन के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को अलाउंस मिल रहा है इंडिया में, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और चौथा, पर्सन हु रेंडर्ड सर्विस आउटसाइड इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये लोग कौन है, जो लोग इंडियन एम्बेसी में जॉब करते हैं। इंडियन एम्बेसी सुना होगा, हर कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वहां जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको जो अलाउंस मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 4 वो लोग हुए जिनको किसी भी अलाउंस पे टैक्स नहीं लगेगा। नाम याद रखना है इनका। तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पार्टली पर। तो ये तो नाम, लोगों के नाम याद रखना है। अब अलाउंस के नाम कैसे याद रखना है, सुनो बच्चों, अगर वो हाउस रेंट अलाउंस है या अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में आता है, टोटल 20 तरह के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट करने हैं अपन को। तो जो अलाउंस इस सेक्शन में आता है या वो हाउस रेंट अलाउंस है, तो इन 2 अलाउंस को बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, इसी में पढ़ना पड़ेगा कितना एग्जेम्प्ट है और जो बच गया वो क्या होगा, टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? तो अपन को बेसिकली बच्चों ये लिस्ट पढ़नी है। अगर अपन को ये लिस्ट याद है तो इसके अलावा जो भी अलाउंस एग्जाम में आए सोचने की जरूरत नहीं है, वो फिर कौन सी कैटेगरी में आएगा, फुल्ली टैक्सेबल। मैं ये बार बार यहाँ मेडिकल क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि लोग मेडिकल सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में टिक कर देते हैं एग्जाम कि ये तो मेडिकल है, लेकिन मेडिकल परक्यूजिट एग्जाम्प्ट है, अलाउंस के लिए किसने बोला। समझ में आया? ठीक है, तो सुनो अपन ये 2 पढ़ते हैं, इन 2 के अलावा जो है वो वैसे भी फुल्ली टैक्सेबल है ना। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलेगा कि मेरी तरफ से हर महीने अपने घर के किराए के लिए इतने रुपए ले जाओ। अब आप चाहे खुद के घर में रहो, किराए के मकान पे रहो, किराया ज़्यादा हो किराया कम हो, एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है, वो तो 5,000 10,000 देकर फ्री हो गया। तो अब उस केस में गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम एम्प्लॉयज वगैरह किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो जो किराए के मकान पे रह रहा है उसको कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अब कितना वो कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों 2 बातें, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तक मैं 2 कॉलम बना रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बच्चों वो था रिटायरमेंट में। अब से अलाउंस और परक्यूजिट में ये गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वाला कॉलम नहीं होता। तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूं चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट, दोनों पे लगेगा। तो ध्यान दें, अपन क्या होगा, हाउस रेंट अलाउंस अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो 2 बातें, या तो वो मेट्रो सिटी में है उसका घर, या अदर देन मेट्रो में। मेट्रो सिटी 4 है, पता है आप लोगों को। तो मेट्रो सिटीज में क्या होता है, किराया थोड़ा वहां का ज्यादा होता है, तो एग्जेम्प्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और अगर अदर देन मेट्रो है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट अमाउंट थोड़ा कम होगा, क्योंकि किराया इतना ज्यादा नहीं होता। तो लेकिन एग्जेम्प्ट कितना है दोनों में, देखो मेट्रो या अदर देन मेट्रो, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट कितना होगा, लीस्ट ऑफ द 3 में से जो सबसे कम आएगा। अब इसमें भी वही लीस्ट ऑफ द 3 है, पढ़ना ही पड़ेगा। लीस्ट ऑफ द 3 में 1 पॉइंट, एक्चुअल रिसिप्ट, इधर भी क्या एक्चुअल रिसिप्ट सेम है,
एक्चुअल से मतलब जितना HRA मिला वो लिख देंगे अपन जो क्वेश्चन में देख के। सेकंड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कितना किराया आप दे रहे हो, माइनस सैलरी, और सैलरी मतलब वही बेसिक प्लस FDA प्लस कमीशन ऑन सेल। यहाँ एवरेज नहीं होता, ठीक है। जिस महीने का जो रेंट होगा उस महीने की सैलरी जो होगी उसका 10% लेस करेंगे, ठीक है। दोनों जगह सेम है। और थर्ड, सैलरी का 50% ऑफ सैलरी, जो भी आपकी सैलरी उसका 50% अमाउंट यहाँ आएगा, और अगर अदर देन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट निकालना है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो बच गया, फॉर एग्जाम्पल HRA है आपका महीने का 7,000, इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट आया 5,000, तो 7 में से 5,000 एग्जेम्प्ट और 2,000 टैक्सेबल। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तीनों अमाउंट निकालना है। दो तो दोनों जगह मेट्रो और अदर देन मेट्रो सेम है। रेंट माइनस सैलरी का 10%, सैलरी हर महीने की देखते रहना कौन कौन सी है। सैलरी में मीनिंग वही रहेगा, बेसिक, FDA एंड कमीशन ऑन सेल, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करके ही समझ में आएगा ये पूरा क्लियर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर। अब ये प्रैक्टिकल सॉल्व करो फिर आगे पढ़ेंगे।